गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। कहानी शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे आपको इस कहानी की ऑडियो पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहानी को आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शमीर खान की है जो लखनऊ के रहते हैं और 25 वर्षीय हैं। समीर कहते हैं ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरी उम्र 22 साल थी और ये बात मेरी और मेरी टीचर की है। उनकी उम्र मुझसे 16 साल बड़ी थी वो उम्र में मुझसे। तो अब कहानी में आते हैं। मैम एकदम बहुत ही खूबसूरत थी, हुस्न की मल्लिका, और ये सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उन्हें देखकर किसी का भी मन डोल जाए ऐसा रूप था उनका। गोरा चेहरे पर बड़ी बड़ी झील सी गहरी काली आंखें, गुलाब सी पंखुड़ी से नाजुक पतले होंठ और होंठों के नीचे दाईं तरफ जरा सा एक छोटा सा काला तिल। वो तिल मैम की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। देखने में बड़ी ही आकर्षक थी। उनके हाथ बड़े ही कोमल से थे। आप कहेंगे मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन जनाब अगर आप भी उन्हें एक बार देखोगे ना तो शायद आपको मेरे ये सब फीके पड़ जाए। अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। ये मेरे कॉलेज का दूसरा साल था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही सही चल रही थी। जब कॉलेज का तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ तो हमें पता चला हमारे कॉलेज में एक नई मैम आई है जो बला की सुंदर है। मैम का नाम था शबाना। जैसे ही मैं आपको उनकी खूबसूरती के बारे में बता चुका हूँ, उनकी उम्र 38 के आसपास हुई होगी। मैं थोड़ा शरारती था तो कॉलेज में क्लास में कम ही जाया करता। सारा टाइम कैंटीन में या इधर उधर बिता देता। मुझे पता ही नहीं था शबाना मैम मेरी क्लास में भी लेक्चर लेती है। उस दिन मैं आराम से कैंटीन में बैठा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा था। तभी मैम कैंटीन में आई और चाय ऑर्डर करके किनारे के टेबल में जाकर बैठ गई। उनको देखकर मैं अपनी बात भूल गया और उन्हें निहारने लगा। उस समय मेरी एकटक नज़र सिर्फ उन पर थी। मेरी आंखें उन्हीं को देख रहे थे। मैम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो, क्या ही कहूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। मेरी नज़र उन पर थी। शायद ये बात अब उन्हें भी पता चल चुकी थी। उसी समय मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। मैं इस मुस्कुराहट से मानो थोड़ा सा झेंप सा गया, लेकिन अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैम ने मुझे इशारा से अपने पास बुलाया। मैं असमंजस सा ये सोचते हुए कि मेरी नज़र इस हरकत पर क्या बोलेगी उनके पास पहुंचा। मैं घबराते हुए दबी ही आवाज़ में बोला, यस मैम, आपने बुलाया? मैम, नाम क्या है तुम्हारा? मैं, समीर। क्यों, क्या हुआ? मैम, कुछ नहीं, क्लास नहीं है तुम्हारी? मैं, है ना मैम। मैम, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, बोर्डिंग क्लास है मैम, नींद आने लगती है इसलिए यहाँ आ गया। मैम, किस कोर्स के स्टूडेंट हो? मैं, साइंस के सेकेंड ईयर का हूँ। अच्छा, कभी तो देखा तो नहीं क्लास में तुम्हें? मैं क्लास में कम रहता हूँ ना मैम, इसलिए। मैम, अच्छा ऐसा क्यों? मैम आप कौन से विषय पढ़ाती हैं? मैम, तुम्हारी क्लास में दूसरा लेक्चर साइकोलॉजी का होता है। मैं, सॉरी मैम, लेकिन एक बात बोलूँ? मैम, बोलो। मैं, इतनी सुबह तो मैं कॉलेज ही नहीं आता। ये कहकर हंसने लगा। मैम, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कल से क्लास में नहीं दिखे तो सेमेस्टर में फेल करवा दूंगी। मैं, सॉरी मैम, बोलकर वहाँ से निकल गया। मैम जब कैंटीन से जाने लगी तो बोली, ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास में आ जाना, वरना फेल समझना। मैम की बातें सुनकर मेरे दोस्त हंसने लगे और मेरे तो मानो 12 बज गए।
अगले दिन खुद को समझा बुझाकर मैम की क्लास ज्वाइन करने आ गया। मुझे क्लास में देखकर सब हंसने लगे। एक बोला, क्या हुआ समीर, आज सूरज कहाँ से निकला? उसकी बात पर मेरे साथी जोर जोर से हंसने लगे। उन सब की बातों को अनदेखा कर एक दो को कुछ कह करते हुए सुबह का नाश्ता कराकर मैं पीछे वाली सीट पर सिर झुकाकर बैठकर सो गया। पहला लेक्चर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। जब मुझे किसी ने जोर से आवाज देकर उठाया तब मेरी आंख खुली। आंख खोलते ही सामने मैम का चेहरा था। उनका चेहरा तो खूबसूरत था, लेकिन फिलहाल ये मेरी जिंदगी में भयानक ख्वाब था। मैम, समीर साहब, आपकी अगर नींद पूरी हो गई है तो क्लास शुरू करें। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और नर्म से मुंह धोकर आता हूँ मैम कहकर चला गया। मैम ने सबकी अटेंडेंस लगाई। मेरा नाम जब आया तो मैम मेरा अच्छा खासा वाइवा लेने की तैयारी में थी। मैम, आप क्लास नहीं करते, आपको लगता है आप बिना पढ़े पास हो जाओगे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैम गुस्सा हो गई और बोली, बाकी सब बेवकूफ़ हैं जो क्लास कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब वो तो क्लास का कितना पढ़ा चुकी है। मैम, इतना सब बिना पढ़े पास हो जाओगे? मैं, हाँ मैम, हो जाऊंगा पास। आप चाहे तो मुझसे पूछ सकती हैं, जितना पढ़ा चुकी हैं उसमें से कुछ भी। मैम ने मुझे इतना गंदा सा चेहरा बनाया और कि जैसे मुझे निगल ही जाएगी, और बुक उठाकर सवाल पूछा। मैंने जवाब दिया जो कि सही था। फिर ऐसे ही वो तब से पूछती रही जब तक जितना पढ़ाया वो ख़त्म नहीं हो गया। मैं हर सवाल का सही जवाब दिया। मैम का गुस्सा अब ख़त्म हो गया और मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गई। अब मैं रोज़ सिर्फ मैम का क्लास आने लगा और सबसे पीछे वाली सीट की जगह सबसे आगे बैठने लगा। ये मैम के कहने पर हुआ था। अब मैम कुछ भी पढ़ाती तो मुझे समझने क्यों कहती। किसी को नोटिस चाहिए होता तो मेरे को ले आने कहती। इस तरह से चलते चलते 1 महीने बीत गए। अब मैं मैम का बिल्कुल ही फेवरेट बन चुका था। ऐसे ही धीरे धीरे मैम से बातें होने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से जा रहा था तो देखा मैम ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उधर उस वक्त कोई ऑटो आता तो नहीं था, तो मैंने मैम को अपनी बाइक में छोड़ने का ऑफ़र किया। मैम ने थोड़ा सोचा फिर मान गई। मैं मैम से बात करते करते चलाने लगा। बातों में ध्यान होने की वजह से पता ही नहीं चला कि आगे एक गड्ढा था और अचानक से बाइक उसे जाने से हम दोनों संतुलन खो बैठे। उस समय शबाना मैम ने खुद को संभाला और फिर कंधे में हाथ रखा और फिर चलने लगी। तब तक बाइक गड्ढे से बाहर था, जिससे मुझे पीछे से एक और धक्का लगा। मैम आगे हुई, जिससे कि थोड़ी गिरने वाली थी, लेकिन वो नहीं गिरी, बच गई। मैंने मैम को उनके घर के बारे में पूछा तो उन्होंने पता बताया। मैं समझ गया, उन्हें भी बताया कि वो मेरे घर के बगल वाले एरिया में रहती है। अब हम उनके घर पहुंचे तो वो घर के में घुस गई और मैं अपना घर चला गया। लेकिन शाम वाली घटना के बाद मेरा दिमाग घूम रहा था, ना जाने क्यों। ये सोचते सोचते रात हो गया और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैम को फेसबुक में ऐड कर लूँ, इससे उनसे बात करने में आसानी होगी। मैंने तुरंत मैम के फेसबुक में खोजकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। एक्सेप्ट होने का इंतज़ार करने लगा। इसी इंतज़ार में रात निकल गई, लेकिन कुछ हो ना सका। हाँ, मैम की याद जरूर आ रही थी। दूसरे दिन मैं जैसे तैसे कॉलेज आया। मैम क्लास में आई, लेक्चर लिया। लेक्चर ख़त्म हुई तो मैम ने मुझे उनके साथ रूम में आने के लिए कहा। मुझे खुशी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा। मैं उनके साथ उनके रूम में गया। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट कॉपीज़ दी और सबको देने के लिए बोला। मैं ठीक है बोलकर वापस आने लगा तो मैम ने आवाज़ लगाई तो मैं रुक गया। उन्होंने पूछा, तुमने रात को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, आप दिखाई दी इसलिए आपको रिक्वेस्ट भेज दी। मेरी बात सुनकर मैम ने कहा, मुझे ऐड नहीं कर सकती, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करती। मैं उनकी बात सुनकर बुरा लगा और जैसे आपको ठीक लगे बोलकर वापस आ गया। मैम की इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, जिससे अगले दिन मैं क्लास करने नहीं गया और बाहर ही रहने लगा। जब मैं कैंटीन गया तो मैम मुझे कैंटीन में ही थी। मैंने मैम को विश किया और अपना ऑर्डर देकर टेबल में बैठ गया।
मैम जब आने लगी तो मेरी तरफ देख पूछने लगी, तुम आज लेक्चर अटेंड करने क्यों आए? मैंने देर से आने का बहाना कर दिया। मैम कुछ नहीं बोली और चली गई। अगले दिन फिर क्लास नहीं किया तो मैम ने मेरे दोस्तों से पूछा। उन्होंने कहा, नहीं पता, कैंटीन में मटर गश्ती कर रहा होगा। आज मैं इधर उधर घूम रहा था। फिर जब घर जाने लगा तो मैम ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें फिर ऑटो नहीं मिल रहा था। मैं उनके बगल में बाइक रोका तो मैम बेझिझक बाइक में बैठ गई, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैं भी चुप रहा। थोड़ी देर जाने के बाद मैम ने कहा, यहीं रुको, मुझे कुछ सामान लेना है, सामान लेकर घर चली जाऊंगी। मैंने कहा, आप सामान ले लो, मैं छोड़ दूंगी। मैम मना करने लगी तो मैं समझ गया मैम मुझसे गुस्सा है। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझसे गुस्सा क्यों है? वो बोली, क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? मैंने कहा, मन नहीं था मैम क्लास आने का। इतना बोलकर चुप हो गया। मैम भी कुछ नहीं बोली। मैंने मैम से पूछा, आपको क्या लेना है? वो बोली, बाद में ले लूँगी, घर छोड़ दो। मैं उनको उनके घर छोड़ दिया और अपने घर आ गया। सुबह जब क्लास किया तो मैम मुझे देखकर खुश हुई। सब फिर वैसे ही रोज चलने लगा। रात को मुझे एक फेसबुक में नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा तो मैम ने मैसेंजर से मैसेज भेजा था। उन्होंने मुझे थैंक्स लिखा। फिर मैंने उन्हें फेसबुक पर बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐड तो नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। अब रोज रात को हम बात करने लगे। एक दिन ऐसे ही बात करते करते मैंने मैम को कुछ मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर मैम ऑफलाइन हो गई। मुझे बुरा लगा और सोचने लगा मैम से क्या कहूँगा अब, वगैरह वगैरह। इन सब सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरे मोबाइल की आवाज़ से आंख खुली तो देखा मैम का मैसेज था। पहले तो मैम ने थोड़ा डांटने वाला मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में रिप्लाई ना आने पर नॉर्मल होकर मजाक करने वाली मैसेज भेजी थी। मुझे भी मैसेज देखकर थोड़ा आराम हुआ। मैंने सोचा इसका मतलब मैम की ओर से मेरा बात करना अच्छा लगा और उन्हें जोक से भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसी तरह बातें होने लगी और आगे क्या हुआ ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो में कमेंट करें। ज़्यादा कमेंट आने पर मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी। फिलहाल के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।